वेलकम बैक। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम्स में कोई एक ऐसा टॉपिक है जो टेक्निकल इंटरव्यूज और गेट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बिल्कुल रेगुलरली पूछा जाता है तो वो है डिस्क आईओ लेटेंसी और हेड शेड्यूलिंग न्यूमेरिकल्स। इस डोमेन के क्वेश्चंस स्कोर करने के लिए बहुत ही फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटीज होते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम्स के अपोजिट डिस्क परफॉर्मेंस मैट्रिक्स डिटर्मिनिस्टिक अरिथमेटिक और वेल डिफाइंड ज्योमेट्री रूल्स पर रिलाई करते हैं। अगर आप प्रिसाइज फॉर्मूलाज जानते हैं और कुछ क्लासिक ट्रैप्स को पहचान सकते हैं तो आप बहुत कम समय में फुल मार्क्स सिक्योर कर सकते हैं। इस मास्टर क्लास सेक्शन में हम डिस्क परफॉर्मेंस कैलकुलेशंस को सिंपल और रिपीटेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे। हम फर्स्ट प्रिंसिपल्स से हर मैट्रिक को फॉर्म्युलेट करेंगे, एक यूनिफाइड डिस्क रिक्वेस्ट क्यू का यूज करके कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्व्ड एग्जांपल्स को समझेंगे, टॉप 3 गेट ट्रैप्स को एक्सपोज करेंगे जो हर साल थाउजेंड्स ऑफ कैंडिडेट्स को फंसाते हैं और सिस्टम सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन में अपना अगला बड़ा कदम रखने से पहले चैप्टर 10 में हमने जो कुछ भी सीखा है उसे सिंथेसाइज करेंगे। सेक्शन ब्रेक, द कंप्लीट एक्सेस टाइम फॉर्मूला। एक मैग्नेटिक हार्ड डिस्क से डेटा के एक ब्लॉक को रीड या राइट करने में कितना समय लगता है, इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें 4 डिस्टिंक्ट ऑपरेशनल फेजेस में लगने वाले टोटल टाइम को मेजर करना होगा। यह डायग्राम एक हार्ड डिस्क ड्राइव इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के 4 सीक्वेंशियल फेजेस को इलस्ट्रेट करता है। यह फ्लो को दिखाता है जो करेक्ट ट्रैक को लोकेट करने के लिए डिस्क आर्म के फिजिकल मूवमेंट से शुरू होता है और इसके बाद प्लेटर का रोटेशन होता है ताकि टारगेट सेक्टर को रीड राइट हेड के नीचे पोजीशन किया जा सके। नेक्स्ट, ये प्लेटर से डेटा बिट्स के ट्रांसफर को डिपिक्ट करता है और फाइनली उस डेटा को बस और लॉजिक सर्किट्स के जरिए मेन सिस्टम मेमोरी में भेजने में इन्वॉल्व्ड कंट्रोलर ओवरहेड को दिखाता है। टोटल डिस्क एक्सेस टाइम टी एक्सेस के लिए मास्टर इक्वेशन है टी एक्सेस इक्वल्स टी सीक प्लस टी रोटेशन प्लस टी ट्रांसफर प्लस टी कंट्रोलर। आइए हर पैरामीटर को इंडिविजुअली एग्जामिन करते हैं। सेक्शन ब्रेक, सीक टाइम टी सीक। सीक टाइम वो टाइम है जो मैकेनिकल एक्चुएटर आर्म को रीड या राइट हेड को डिस्क प्लेटर्स पर रेडियली मूव करने के लिए चाहिए होता है ताकि वो खुद को सीधे टारगेट ट्रैक या सिलेंडर के ऊपर पोजीशन कर सके। एवरेज सीक टाइम टी सीक बार, लगभग 1/3 टोटल डिस्क सिलेंडर्स पर सीक करने में लगने वाला समय जो मॉडर्न एंटरप्राइज ड्राइव्स पर टिपिकली 3 मिलीसेकंड्स से 10 मिलीसेकंड्स होता है। ट्रैक टू ट्रैक सीक टाइम, हेड को तुरंत एडजेसेंट ट्रैक पर ले जाने के लिए लगने वाला समय जो टिपिकली 0.2 मिलीसेकंड से 1 मिलीसेकंड होता है। जब सिलेंडर रिक्वेस्ट्स के एक सीक्वेंस के लिए सीक टाइम कैलकुलेट करते हैं तो हम सबसे पहले टोटल हेड मूवमेंट कंप्यूट करते हैं जिसे ट्रैवर्स किए गए टोटल ट्रैक्स में मेजर किया जाता है। टोटल हेड मूवमेंट इक्वल्स द सम फ्रॉम आई इक्वल्स 1 टू एन ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ सिलेंडर सब आई माइनस सिलेंडर सब आई माइनस 1। अगर कोई प्रॉब्लम पर ट्रैक एक कांस्टेंट सीक टाइम यानी टाउ ट्रैक स्पेसिफाई करती है तो टी सीक इक्वल्स टोटल हेड मूवमेंट टाइम्स टाउ ट्रैक। सेक्शन ब्रेक, रोटेशनल लेटेंसी टी रोटेशन। एक बार जब हेड ट्रैक पर लॉक हो जाता है तो डिस्क कंट्रोलर को फिजिकल प्लेटर के स्पिन होने का वेट करना पड़ता है जब तक कि टारगेट सेक्टर सीधे रीड या राइट हेड के नीचे से न गुजर जाए। रोटेशनल लेटेंसी डिस्क की रोटेशनल स्पीड से डिटरमाइन होती है जिसे आरपीएम यानी रेवोल्यूशंस पर मिनट में मेजर किया जाता है। स्टेप 1, सिंगल फुल रोटेशन टाइम टी रॉट फुल कैलकुलेट करें। चूंकि एक मिनट में 60 सेकेंड्स या 60,000 मिली सेकेंड्स होते हैं, टी रॉट फुल इक्वल्स 60 डिवाइडेड बाय आरपीएम सेकंड्स विच इक्वल्स 60,000 डिवाइडेड बाय आरपीएम मिली सेकंड्स। स्टेप 2, एवरेज रोटेशनल लेटेंसी टी रॉट एवरेज कैलकुलेट करें। एवरेज तौर पर जब हेड पहुंचता है तो टारगेट सेक्टर सीधे उसके नीचे हो सकता है यानी जीरो लेटेंसी या फिर यह पूरे 360 डिग्री के टर्न की दूरी पर हो सकता है। एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मानकर चलें तो एवरेज रोटेशनल लेटेंसी एक फुल रोटेशन पीरियड की बिल्कुल आधी होती है। टी रॉट एवरेज इक्वल्स 1/2 टाइम्स टी रॉट फुल विच इक्वल्स 30,000 डिवाइडेड बाय आरपीएम मिली सेकंड्स। चलिए कॉमन ड्राइव स्पीड्स के लिए स्टैंडर्ड रोटेशन मैट्रिक्स कंप्यूट करते हैं। यह टेबल आरपीएम में ड्राइव रोटेशनल स्पीड को सिंगल फुल रोटेशन टाइम और एवरेज रोटेशनल लेटेंसी के साथ कंपेयर करती है। 5400 आरपीएम पर स्पिन करने वाली ड्राइव के लिए एक सिंगल फुल रोटेशन में लगभग 11.11 मिलीसेकंड्स का समय लगता है और एवरेज रोटेशनल लेटेंसी 5.56 मिलीसेकंड्स होती है। 7200 आरपीएम पर सिंगल फुल रोटेशन टाइम घटकर 8.333 मिलीसेकंड्स हो जाता है और एवरेज रोटेशनल लेटेंसी लगभग 4.17 मिलीसेकंड्स होती है। 10,000 आरपीएम वाली एक फास्टर ड्राइव के लिए
सिंगल फुल रोटेशन में 6.00 मिलीसेकंड्स लगते हैं, जिससे एवरेज रोटेशनल लेटेंसी 3.00 मिलीसेकंड्स मिलती है। फाइनली 15,000 आरपीएम पर सिंगल रोटेशन टाइम 4.000 मिलीसेकंड्स होता है और एवरेज रोटेशनल लेटेंसी 2.00 मिलीसेकंड्स होती है। ओवरऑल हायर रोटेशनल स्पीड्स के कारण शॉर्टर रोटेशन टाइम्स और लोअर लेटेंसी मिलती है। सेक्शन ब्रेक। डेटा ट्रांसफर टाइम। टी ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर टाइम वह एक्चुअल ड्यूरेशन है जो प्लेटर सरफेस से बाइनरी पेलोड को रीड या राइट करने के लिए जरूरी होती है। किसी एग्जामिनेशन प्रॉब्लम में दिए गए पैरामीटर्स के बेसिस पर ट्रांसफर टाइम को दो कॉमन अप्रोचेस का यूज करके कैलकुलेट किया जा सकता है। मेथड ए, डेटा साइज और ट्रांसफर रेट पर बेस्ड। अगर बाइट्स पर सेकंड में डिस्क कंट्रोलर या बस ट्रांसफर रेट आर ट्रांसफर दिया गया हो। टी ट्रांसफर इक्वल्स डेटा साइज इन बाइट्स डिवाइडेड बाय ट्रांसफर रेट इन बाइट्स पर सेकंड। मेथड भी जो ट्रैक कैपेसिटी और रोटेशनल स्पीड पर बेस्ड है। अगर एक फुल ट्रैक में भी ट्रैक बाइट्स होते हैं और रिक्वेस्ट एक सिंगल कंटिन्यूअस ट्रैक से भी रिक्वेस्ट बाइट्स रीड करती है तो टी ट्रांसफर इक्वल्स द क्वांटिटी बी रिक्वेस्ट डिवाइडेड बाय बी ट्रैक टाइम्स टी डॉट फुल। सेक्शन ब्रेक। कंट्रोलर ओवरहेड। टी कंट्रोलर ये ऑनबोर्ड डिस्क कंट्रोलर द्वारा कमांड डिकोडिंग, एरर करेक्टिंग कोड ईसीसी बिट्स को चेक करने और बस हैंडशेक्स को मैनेज करने में लगने वाले फिक्स्ड इलेक्ट्रॉनिक डिले को रिप्रेजेंट करता है, जो आमतौर पर 0.1 मिलीसेकंड्स से 0.5 मिलीसेकंड्स तक होता है। अगर कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कंट्रोलर ओवरहेड को ओमिट करती है तो अस्यूम करें कि टी कंट्रोलर 0 के इक्वल है। सेक्शन ब्रेक। सॉल्व्ड प्रॉब्लम 1 डिस्क हेड शेड्यूलिंग बेंचमार्क। आइए एक कंप्लीट डिस्क हेड शेड्यूलिंग प्रॉब्लम को एनालाइज करें। हम सभी 6 क्लासिक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को साइड बाय साइड इवैल्यूएट करने के लिए एक सिंगल स्टैंडर्डाइज्ड रिक्वेस्ट क्यू का यूज करेंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट मान लीजिए एक डिस्क ड्राइव है जिसमें 200 सिलेंडर्स हैं जो 0 से 199 तक इंडेक्स्ड हैं। रीड या राइट हेड करेंटली सिलेंडर 53 पर है। डिस्क कंट्रोलर को सिलेंडर्स पर सेक्टर्स के लिए फॉलोइंग अराइवल ऑर्डर में एक आईओ रिक्वेस्ट क्यू मिलती है। Q equals the list 98, 183, 37, 122, 14, 124, 685, 687। सभी रिक्वेस्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए फॉलोइंग एल्गोरिदम्स का यूज करके टोटल हेड मूवमेंट यानी ट्रैवर्स्ड किए गए सिलेंडर ट्रैक्स का टोटल नंबर कैलकुलेट करें। FC F S फर्स्ट कम्स्ट सर्व्ड SST F शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट स्कैन इनिशियली हायर सिलेंडर नंबर्स यानी 199 की तरफ मूव करते हुए C स्कैन सर्कुलर स्कैन इनिशियली हायर सिलेंडर नंबर्स की तरफ मूव करते हुए लुक इनिशियली हायर सिलेंडर नंबर्स की तरफ मूव करते हुए C लुक सर्कुलर लुक इनिशियली हायर सिलेंडर नंबर्स की तरफ मूव करते हुए। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशंस। यह डायग्राम एक हार्ड ड्राइव पर डिस्क शेड्यूलिंग सिनेरियो को इलस्ट्रेट करता है जिसमें सिलेंडर ट्रैक्स 0 से 199 तक नंबर्ड हैं। यह एक विजुअल मैप दिखाता है जो कई स्पेसिफिक सिलेंडर रिक्वेस्ट्स को मार्क करता है और सिलेंडर 53 पर स्टार्टिंग हेड पोजीशन को आइडेंटिफाई करता है, साथ ही डिस्क की मिनिमम और मैक्सिमम बाउंड्रीज को भी दिखाता है। सेक्शन ब्रेक। FCFS फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड। FCFS रिक्वेस्ट्स को बिना किसी रीऑर्डरिंग के स्ट्रिक्टली अराइवल के ऑर्डर में प्रोसेस करता है। ऑर्डर ऑफ ट्रैवर्सल 53 लीड्स टू 90, 8 लीड्स टू 183 लीड्स टू 37 लीड्स टू 120, 2 लीड्स टू 14 लीड्स टू 124 लीड्स टू 65 लीड्स टू 67। Movements equals the absolute value of 98 minus 53 plus the absolute value of 183 minus 98 plus the absolute value of 37 minus 183 plus the absolute value of 122 minus 37 plus the absolute value of 14 minus 122 plus the absolute value of 124 minus 14 plus the absolute value of 65 minus 124 plus absolute value of 667 minus 65, which equals 45 plus 85 plus 146 plus 85 plus 108 plus 110 plus 59 plus 2, which equals 640 tracks. Section break. SSTF यानी शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट। SSTF हमेशा करंट हेड पोजीशन के सबसे पास वाले पेंडिंग रिक्वेस्ट को सेलेक्ट करता है। 53 से स्टार्ट करें। कैंडिडेट्स हैं 37 डिस्टेंस 16
और 65 डिस्टेंस 12। 65 सेव सेलेक्ट करें। 65 पर सबसे पास 67 है डिस्टेंस 2। 67 पर कैंडिडेट्स हैं 37 डिस्टेंस 30 और 98 डिस्टेंस 13। 37 सेलेक्ट करें। 37 पर सबसे पास 14 है डिस्टेंस 23। 14 पर अगले बचे हुए अनविजिटेड हैं 98, 21, 22, 124 और 183। सबसे पास 98 है डिस्टेंस 84। 98 पर सबसे पास 122 है डिस्टेंस 24। 122 पर सबसे पास 124 है डिस्टेंस 2। 124 पर सबसे पास 183 है डिस्टेंस 59। Order of traversal 53 leads to 65, leads to 67, leads to 37, leads to 14, leads to 98, leads to 122, leads to 124, leads to 183. Movements equals the absolute value of 65 minus 53 plus the absolute value of 67 minus 65 plus the absolute value of 37 minus 67 plus the absolute value of 14 minus 37 plus absolute value of 98 minus 14 plus the absolute value of 122 minus 98 plus absolute value of 124 minus 120 plus the absolute value of 183 minus 124, which equals 12 plus 30 plus 3 plus 84 plus 20. 4 plus 2 plus 59, which equals 236 tracks. Section break. Scan यानी द एलिवेटर एल्गोरिदम। स्कैन एक डायरेक्शन में मूव करता है 199 की तरफ रास्ते में रिक्वेस्ट्स को सर्विस करते हुए जब तक कि यह एंड बाउंड्री सिलेंडर 199 पर नहीं पहुंच जाता। इसके बाद यह डायरेक्शन रिवर्स करता है और पीछे की तरफ मूव करते हुए बाकी बची हुई रिक्वेस्ट्स को सर्विस करता है। Moving upward, 53 leads to 65, leads to 67, leads to 98, leads to 122, leads to 124, leads to 183, leads to 199. Reversing downward 199 leads to T7, leads to 14. Total movement equal to the quantity distance to upper end plus quantity distance from upper end to lowest request which equal the quantity 199 minus 53 plus the quantity 199 minus 14 which equal to 146 plus 185 which equal to 331 tracks. Section break. C scan यानी सर्कुलर स्कैन। सी स्कैन ऊपर की तरफ मूव करते हुए रिक्वेस्ट्स को सर्विस करता है जब तक कि यह बाउंड्री 199 पर नहीं पहुंच जाता। फिर यह वापस लौटने के सफर में बिना किसी रिक्वेस्ट को सर्विस किए तुरंत बाउंड्री 0 पर एक फुल रिटर्न स्वीप करता है और बची हुई रिक्वेस्ट्स 14 और 37 को सर्विस करने के लिए फिर से ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करता है। Upward pass 153 leads to 635, leads to 637, leads to 98, leads to 122, leads to 124, leads to 183, leads to 199. Full circular reset 199 lane leads to 0. Upward pass 20 leads to 14, leads to 37. Total movement equal to the quantity 199 minus 53 plus the quantity 199 minus 0 plus the quantity 37 minus 0 which equal to 146 plus 199 plus 37 which equal to 382 tracks. Section break. Look स्कैन की तरह बिहेव करता है लेकिन इंटेलिजेंस के साथ। यह तुरंत सबसे ऊंचे एक्चुअल रिक्वेस्टेड सिलेंडर 183 पर मुड़ जाता है बजाय इसके कि वह फिजिकल बाउंड्री 199 तक ट्रैवल करने में टाइम वेस्ट करे। Moving upward 53 leads to 65, leads to 67, leads to 98, leads to 122, leads to 124, leads to 183. Reversing downward 183 leads to 37, leads to 14. Total movement equal to the quantity distance to highest request plus the quantity distance from highest request to lowest request which equal to the quantity 183 minus 53 3 plus the quantity 183 minus 14 which equal to 130 plus 169 which equal to 299 tracks. Section break. C look circular look. C look upward मूव करने वाली रिक्वेस्ट्स को सर्विस देता है
जब तक कि वह हाईएस्ट रिक्वेस्टेड सिलेंडर 183 तक न पहुंच जाए। इसके बाद यह सीधे लोएस्ट रिक्वेस्टेड सिलेंडर 14 पर जंप करता है बिना बाउंड्री 0 पर जाए और सिलेंडर 37 की तरफ ऊपर बढ़ना कंटिन्यू रखता है। Upward pass 153 leads to 65, leads to 67, leads to 98, leads to 122, leads to 124, leads to 183. Direct return jump 183 leads to 14. Upward pass 214 leads to 37. Total movement equal to the quantity 183 minus 53 plus the quantity 183 minus 14 plus the quantity 37 minus 14 which equal to 103 plus 169 plus 23 which equal to 322 tracks. Section break. Comparative summary matrix. यह टेबल 6 डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स को उन ट्रैवर्सल पाथ्स और टोटल हेड मूवमेंट्स के बेसिस पर कंपेयर करती है जो ट्रैक 53 से स्टार्ट होते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड या FCFS एल्गोरिदम 53 से 98, फिर 183, 37, 122, 14, 124, 65 और फाइनली 67 तक ट्रैवर्स करता है, जिससे टोटल हेड मूवमेंट 640 ट्रैक्स होता है। सेकंड शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट या SSTF एल्गोरिदम 53, 65, 67, 37, 14, 98, 122, 124 और 183 पर जाता है, जिससे लोएस्ट हेड मूवमेंट 236 ट्रैक्स अचीव होता है। थर्ड स्कैन एल्गोरिदम 53 से 65, 67, 98, 122, 124 और 183 पर मूव करता है। 37 और 14 पर रिवर्स होने से पहले 199 पर बाउंड्री तक पहुंचता है, जिसका टोटल 331 ट्रैक्स है। फोर्थ सी स्कैन एल्गोरिदम 53 से 60, 65, 67, 98, 122, 124 और 183 तक ट्रैवर्स करता है, 199 पर पहुंचता है, फिर 14 और 37 पर कंटिन्यू करने से पहले 0 पर रैप अराउंड होता है, जिसका टोटल 382 ट्रैक्स है। फिफ्थ लुक एल्गोरिदम 53 से 65, 67, 98, 122, 124 और 183 तक ट्रैवल करता है, फिर बाउंड्री तक पहुंचे बिना 37 और 14 पर रिवर्स होता है, जिसका टोटल 299 ट्रैक्स है। फाइनली सी लुक एल्गोरिदम 53 से 65, 67, 98, 122, 124 और 183 पर जाता है, फिर 14 पर जंप करता है और 37 पर एंड होता है, जिसका टोटल 322 ट्रैक्स है। यह टेक्स्ट 4 डिफरेंट डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स की एफिशिएंसी को कंपेयर करता है, जो इस बात पर बेस्ड है कि डिस्क हेड टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। यह दिखाता है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड मेथड में सबसे ज्यादा हेड मूवमेंट होता है, जबकि शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट मेथड सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, क्योंकि इसमें सबसे कम ट्रैक ट्रेवर्सल की जरूरत होती है। सेक्शन ब्रेक। सॉल्व्ड प्रॉब्लम टू एंड इफेक्टिव ट्रांसफर रेट। आइए एक रियल वर्ल्ड सिस्टम आर्किटेक्चर डिजाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, जो सीक लेटेंसी, रोटेशनल पैरामीटर्स और कंट्रोलर ओवरहेड को आपस में जोड़ती है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। एक हार्ड डिस्क ड्राइव के टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस इस प्रकार हैं: रोटेशनल स्पीड 7200 RPM, एवरेज सीक टाइम 6 मिलीसेकंड्स, कंट्रोलर ओवरहेड 0.5 मिलीसेकंड्स, ट्रैक कैपेसिटी 128 किलोबाइट्स पर ट्रैक, जहां 1 किलोबाइट 1024 बाइट्स के बराबर होता है। सेक्टर्स पर ट्रैक 256 सेक्टर्स। कैलकुलेट करें एवरेज रोटेशनल लेटेंसी, ड्राइव का मैक्सिमम इंटरनल ट्रांसफर रेट मेगाबाइट्स पर सेकंड में। एक सिंगल ट्रैक पूरी तरह से लोकेटेड 32 किलोबाइट्स की कंटिन्यूअस फाइल को रीड करने के लिए रिक्वायर्ड टोटल इफेक्टिव टाइम, ये मानते हुए कि एवरेज सीक और एवरेज रोटेशनल डिले के साथ एक कोल्ड स्टार्ट है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन। पार्ट 1 एवरेज रोटेशनल लेटेंसी टी रॉट एवरेज कैलकुलेट करें। सबसे पहले एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन के लिए टाइम टी रॉट फुल पता करें। टी सब रॉट फुल इक्वल टू 60,000 मिलीसेकंड्स डिवाइडेड बाय 7,200 RPM विच इक्वल टू 600 डिवाइडेड बाय 72 विच इक्वल टू 8.333 मिलीसेकंड्स।
एवरेज रोटेशनल लेटेंसी एक फुल रिवॉल्यूशन की आधी होती है। टी सब रॉट एवरेज इक्वल टू 8.333 milliseconds divided by 2, which equal to 4.167 milliseconds. सेक्शन ब्रेक। पार्ट 2, मैक्सिमम इंटरनल ट्रांसफर रेट आरमैक्स कैलकुलेट करें। डिस्क एक पूरे ट्रैक को, जो कि 128 किलोबाइट्स है, उतने समय में रीड कर सकती है जितना समय एक फुल रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में लगता है, यानी 8.333 मिलीसेकंड्स। आर सब मैक्स इक्वल टू ट्रैक कैपेसिटी डिवाइडेड बाई टी सब रॉट फुल, which equal to 128 kilobytes divided by the quantity 8.333 times 10 to the power of negative 3 seconds, which equal to 128 times 1024 bytes divided by 0.008333 seconds is approximately 15.7286 times 10 to the power of 6 bytes per second. मेगाबाइट्स पर सेकंड MB पर सेकंड में कन्वर्ट करने पर, जहां 1 मेगाबाइट 10 टू द पावर ऑफ 6 बाइट्स के इक्वल होता है। आर सब मैक्स इज अप्रोक्सीमेटली 15.73 मेगाबाइट्स पर सेकंड। नोट: बाइनरी मेगाबाइट्स MIB पर सेकंड में, जहां 1 MIB 1,48,576 बाइट्स के इक्वल होता है। आर मैक्स 128 किलोबाइट्स डिवाइडेड बाय 1024 के इक्वल होता है, ओवर 0.00833 सेकंड्स, जो 15.36 MIB पर सेकंड के इक्वल होता है। सेक्शन ब्रेक। पार्ट 3, 32 किलोबाइट फाइल को रीड करने का टोटल इफेक्टिव टाइम। टोटल रीड टाइम सभी एक्सेस कंपोनेंट्स का सम होता है। टी सब टोटल इक्वल टू टी सब सीक प्लस टी सब रॉट एवरेज प्लस सब ट्रांसफर प्लस टी सब कंट्रोलर। हमारे पास पहले से ही है टी सीक इक्वल टू 6.000 मिलीसेकंड्स, टी रॉट एवरेज इक्वल टू 4.167 मिलीसेकंड्स और टी कंट्रोलर इक्वल टू 0.500 मिलीसेकंड्स। अब 128 KB ट्रैक पर 32 KB फाइल के लिए टी ट्रांसफर कैलकुलेट करें। फ्रैक्शन ऑफ ट्रैक ऑक्यूपाइड इक्वल टू 32 किलोबाइट्स डिवाइडेड 128 किलोबाइट्स, विच इक्वल टू 1/4, विच इक्वल टू 0.25। टी सब ट्रांसफर इक्वल्स 0.25 टाइम्स टी सब रॉट फुल इक्वल्स 0.25 टाइम्स 8.333 मिलीसेकंड्स इक्वल्स 2.083 मिलीसेकंड्स। सारे कंपोनेंट्स को सम करना। टी सब टोटल इक्वल्स 6.000 मिलीसेकंड्स प्लस 4.167 मिलीसेकंड्स प्लस 2.083 मिलीसेकंड्स प्लस 0.5000 मिलीसेकंड्स इक्वल 0.75 मिलीसेकंड्स। ऑब्जर्वेशन: ध्यान दें कि फाइल को रीड करने में खर्च हुए टोटल 12.75 मिलीसेकंड्स में से प्लेटर से बिट्स की एक्चुअल रीडिंग, जो कि 2.083 मिलीसेकंड्स है, टोटल एग्जीक्यूशन टाइम का केवल 16.33% थी। मैकेनिकल पोजीशनिंग यानी सीक प्लस रोटेशनल डिले, जो कि 10.167 मिलीसेकंड्स के इक्वल है, उसने 79.7% टाइम कंज्यूम किया। ये इस बात को हाईलाइट करता है कि सिस्टम परफॉर्मेंस के लिए डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिथम्स और SSD माइग्रेशंस इतने क्रूशियल क्यों हैं। सेक्शन ब्रेक। गेट ट्रैप अलर्ट्स इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें। यह सेक्शन एग्जाम्स में डिस्क शेड्यूलिंग और रोटेशनल लेटेंसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते समय अवॉइड की जाने वाली कॉमन गलतियों को हाईलाइट करता है। इसकी शुरुआत उन एल्गोरिदम्स के बीच डिस्टिंग्विश करने से होती है जो डिस्क की फिजिकल बाउंड्रीज तक ट्रेवल करते हैं, जैसे कि स्कैन और सी स्कैन, और वो जो लास्ट एक्चुअल रिक्वेस्ट पर अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर लेते हैं, जैसे कि लुक और सी लुक। इसके बाद यह एड्रेस करता है कि सर्कुलर एल्गोरिदम्स में रिटर्न जंप के दौरान हेड मूवमेंट डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट किया जाए, और वार्न करता है कि कुछ क्वेश्चंस इस वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं। लास्ट में यह एवरेज रोटेशनल लेटेंसी कैलकुलेट करने और उस समय को डिटरमाइन करने के बीच का डिफरेंस एक्सप्लेन करता है जब कोई रीड हेड अपने टारगेट सेक्टर को नैरोली मिस कर देता है। सेक्शन ब्रेक। चैप्टर 10 समरी द स्टोरेज हायरार्की सिंथेसिस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने चैप्टर 10 स्पिनिंग डिस्क्स और फास्ट स्टोरेज डिस्क और IO मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया है। चलिए उन सभी आर्किटेक्चरल पीसेस को कनेक्ट करते हैं जो हमने इस पूरे चैप्टर में असेंबल किए हैं। यह डायग्राम स्टोरेज स्टैक में नीचे की तरफ डेटा के फ्लो को आउटलाइन करता है, जो एप्लीकेशन लेयर से शुरू होता है, जो लॉजिकल फाइल्स को राइट करती है। इन फाइल्स को फाइल सिस्टम या वर्चुअल फाइल सिस्टम लेयर द्वारा जर्नलिंग या कॉपी ऑन राइट मैकेनिज्म्स का यूज करके लॉजिकल ब्लॉक एड्रेसेस पर मैप करने के लिए प्रोसेस किया जाता है। इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ब्लॉक IO लेयर इन रिक्वेस्ट्स को फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड शॉर्टेस्ट सीक टाइम फर्स्ट
या सर्कुलर लूप जैसे एल्गोरिथम्स का यूज करके शेड्यूल करती है। ये शेड्यूल्ड रिक्वेस्ट्स रेड कंट्रोलर लेयर पर पास होती हैं, जो लॉजिकल ब्लॉक एड्रेसेस को फिजिकल डिस्क कमांड्स में ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्राइपिंग, पैरिटी या मिररिंग को इम्प्लीमेंट करती है। फाइनली, इन कमांड्स को फिजिकल स्टोरेज ड्राइव द्वारा प्लेटर्स, हेड्स, ट्रैक्स और सेक्टर्स के लेवल पर एग्जीक्यूट किया जाता है। फिजिकल हार्डवेयर मैकेनिक्स, मैग्नेटिक स्पिनिंग डिस्क्स रोटेटिंग प्लेटर्स पर डेटा को ऑर्गेनाइज करती हैं, जो कॉन्सेंट्रिक ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइडेड होते हैं। परफॉर्मेंस मैकेनिकल सीक लेटेंसी और रोटेशनल डिलेज से लिमिटेड होती है। आईओ हेड शेड्यूलिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुएटर आर्म मूवमेंट को ऑप्टिमाइज करने के लिए डिस्क शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स जैसे SSTFC, स्कैन लुक और सी लुक का यूज करते हैं, ताकि हेड ट्रैवल को मिनिमाइज किया जा सके और क्यू स्टारवेशन को रोका जा सके। रेड एरे आर्किटेक्चर, स्टोरेज कंट्रोलर्स मल्टीपल फिजिकल डिस्क्स को लॉजिकल वॉल्यूम्स में कंबाइन करते हैं। स्ट्राइपिंग रेड 0 पैरेलल थ्रूपुट को बूस्ट करती है, मिररिंग रेड 1:1 रिडंडेंसी प्रोवाइड करती है और डिस्ट्रीब्यूटेड पैरिटी रेड 5 या रेड 6 XOR कैलकुलेशंस का यूज करके कॉस्ट इफेक्टिव फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करती है। सेक्शन ब्रेक। अब जब हमने फिजिकल स्टोरेज, हार्डवेयर, फाइल सिस्टम्स, शेड्यूलिंग और रिडंडेंट एरे आर्किटेक्चर्स की एक मजबूत समझ बना ली है, तो एक क्रूशियल क्वेश्चन उठता है। ऑपरेटिंग सिस्टम अनऑथराइज्ड एप्लीकेशंस या मैलिशियस यूजर्स को इन फिजिकल डिस्क्स को करप्ट करने, फाइल बस को स्नूप करने या लो लेवल ब्लॉक डिवाइसेस के साथ टैंपर करने से कैसे रोकता है? इसका आंसर देने के लिए हम चैप्टर 11 सिस्टम प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी पर चलते हैं। अगले सेक्शन 11.1 प्रिंसिपल्स ऑफ प्रोटेक्शन और डोमेन ऑफ प्रोटेक्शन में हम मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम्स के सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर कदम रखेंगे, ये एग्जामिन करने के लिए कि कर्नल्स कैसे एक्सेस बाउंड्रीज को एनफोर्स करते हैं, प्रोटेक्शन डोमेन्स को मैनेज करते हैं और ऑपरेशनल इंटीग्रिटी बनाए रखते हैं।